गौरव टेकरा, ऋतु कपिल टेकरा, अच्छा डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं और पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं। और हमारे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ वीडियो अपने परिवार का भेजा था दीपक श्रीवास्तव जी ने। दीपक श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, फोटो लाइक किया गया है। सबसे बढ़िया आरजेएस वेबिनार विश्व योग दिवस के लिए अपने परिवार के साथ फोटो भेजा था। बताना चाहेंगे कि ये घर में रहें, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें घर में रहें और परिवार के साथ योग करें। तो सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ वीडियो भेजा था दीपक जी ने। राज मेहरा जी का, राज मेहरा जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। राज मेहरा जी का यहाँ, राज मेहरा जी जय हिंद। आपका रंजू कुमारी, थैंक यू। रंजू, अरे वो जी हाँ, चंपा डेका, चंपा डेका, चंपा डेका दिख रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद। चंपा डेका जी योग टीचर हैं, ये ट्रस्टी भी हैं प्रज्ञा जागृति विचार प्रतिष्ठान शांति साधना आश्रम। हाँ जी। और रिंकू कुमारी, डॉक्टर रिंकू कुमारी भी जुड़ चुकी हैं। शांति साधना आश्रम की निदेशक गुवाहाटी से जुड़ चुकी हैं प्रज्ञा दत्ता। प्रेम भाटिया जी जुड़ चुके हैं। हीरा योगी जी जुड़ चुके हैं। हीरा योगी जी अगर सुन रहे हैं, हमारे अतिथि वक्ता हैं। जय हिंद हीरा योगी जी, नमस्ते नमस्ते। यहाँ दिख रहा है। प्रखर वार्षणे जी हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है राम जानकी संस्थान आरजेएस और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र TJAPS KBS के हुगली पश्चिम बंगाल, वहां से सोमेन कोले जी जुड़े हैं और दीप माथुर जी जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं वो भी जुड़े हैं। और आरजेएस के जो प्रेरणा स्रोत हैं, ये सकारात्मक भारत आंदोलन चला है, तो ये श्री रामजग सिंह, मयंक राज जी भी हैं साथ में, परिवार के साथ हैं लोग, अच्छा लग रहा है। तो प्रेम भाटिया जी आप अगर सुन रहे हैं तो एक बार आप जय हिंद करें। नमस्कार प्रेम भाटिया जी। प्रेम भाटिया सर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जो भी बोले वो अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत डिस्टरबेंस होता है ऑडियो में। और जो बोलने के बाद बात खत्म करें तो वो अनम्यूट कर दें, मतलब म्यूट कर दें। अमित देव जी अभी नहीं दिख रहे हैं, तो ये जानकारी नहीं मिल रही है। अमित देव जी, डॉक्टर नरेंद्र सर, डॉक्टर विष्णुपुरी जी, दीपक श्रीवास्तव जी, अजय कुमार, सत्यम, रंजू कुमारी जुड़ चुकी हैं। जय हिंद। पूर्णिया से रंजू कुमारी, गुवाहाटी से प्रज्ञा दत्ता जी और चंपा डेक्का जी जुड़ गई हैं। और पुरी जी की तरफ से जय हिंद अन्ना जी। जी विष्णुपुरी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे संगीता जी का आ रहा है। संगीता जी जरा सा बता दें परिचय। संगीता जी परिचय जरा दे दें। संगीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करके परिचय दे दें, अनम्यूट करके। नयन तारा जी आप जुड़ चुकी है ना? यस यस यस। नयन तारा, हाँ यस, गुवाहाटी से नयन तारा जी। संगीता जी आप परिचय दे दें। अमित देव जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं संगीता जी। मैं संगीता, मैं विश्व भारती योग संस्थान से और स्पेशल एजुकेटर हूँ प्रोफेशन वाइज जी। बिल्कुल। और योगा से करीब 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। और अनिशा जी भी हैं, वो अगर जुड़ी हैं तो वो भी बता देंगी। अभी स्वामी अमित देव जी जुड़ चुके हैं और हीरा योगी जी जुड़ चुके हैं हमारे अतिथि वक्ता, और प्रेम भाटिया जी जुड़ चुके हैं।
प्रेम भाटिया जी देखा बहादुरगढ़ से अभी दिख रहे हैं राजकुमार कादियान जी, जिनके घर पे हम लोग गए थे। इनके सुपुत्र एक तरह से कहेंगे कि शहीद हो गए थे। पत्रकारिता में जानते हैं कितनी टेंशन होती है, किसी कारणवश जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हम लोग गए थे इनके घर पे। राजकुमार कादियान जी बहादुरगढ़ से जुड़े हैं, नयनतारा जी जुड़े हैं, हीरा योगी जी जुड़े हैं, यशवीर जी का अभी नहीं दिख रहा है। प्रेम भाटिया जी एक बार आप जी, प्रेम भाटिया जी आप जुड़ चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, जय तो हिंद जी। जी जी, तो बताना चाहेंगे कि आज बहुत ही एक ऐतिहासिक मौका है हम लोगों के लिए कि आरजेएस के राष्ट्रीय जो है प्रेरणा स्रोत जो है हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, वो जुड़ चुके हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सकारात्मक भारत आंदोलन की प्रेरणा को लेकर हम लोग और आगे क्या काम करें, और योग किस तरह से, क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं। तो श्री रामजग सिंह जी अगर सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री रामजग सिंह जी। श्री रामजग सिंह जी, आरजेएस के प्रेरणा स्रोत। मैं आरजेएस से जी सभी सदस्यों से जुड़े हुए जितने भी हैं गणमान्य लोग, मैं सबको नमस्कार करता हूं। इस शुभ अवसर पर मुझे दो शब्द इस योग के संबंध में बोलने को कहा गया है। योग एक आंतरिक और बाह्य हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, इनके सम्मिश्रण को ही हम योग कहेंगे। अगर सम्मिश्रण नहीं है तो वो योग नहीं है। और इस योग के बारे में विशेष जो हमारे निपुण हैं, जानकार हैं, यहाँ आपके समक्ष हैं, वो देंगे। लेकिन मैं अपने इस जीवन के अनुभवों को, जो मैंने योग से, छात्र जीवन से ही आज तक अनुभव किया है, आज मैं 85 का होने जा रहा हूँ, 85 वर्ष का, और सेवानिवृत्त हुए भी 24 वर्ष हो गए। फिर भी इस योग के अनुपालन से, जबकि मैं समर्पित नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारी अभिरुचि इसमें बराबर बनी रही, इसलिए इसका लाभ भी मुझे जीवन में मिलता रहा और आज भी मिल रहा है। आज मैं इस उम्र में भी सही ढंग से अपना यह जीवन यापन कर रहा हूं और इसे एक सुखमय जीवन का ही अंग कहेंगे। और विशेष इस संबंध में लाभ के लिए मैं कितना कहूँ, ये बहुत ही विषय है। और आज ये भारत की देन है कि विश्व में इसकी पहचान समझी गई और एक दिवस, योग दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया, मान्यता मिली। और इधर इसके पुनरुद्धार के लिए मैं स्वामी रामदेव जी की धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इसके पुनरुत्थान के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया, आज भी प्रयासरत है। और इसमें टीवी का भी योगदान सराहनीय ही रहा है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार आज सारी दुनिया में हो सका। इसलिए मैं संक्षेप रूप से बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कि आपने योग से अपने जीवन को, आपने योग से अपने जीवन को स्वस्थ बनाया है।
ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये देख रहा हूं मैं कि हमारे आरजेएस के जो प्रेरणा स्रोत हैं राम जानकी संस्थान के, आप दोनों हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ हैं, पीछे आपका पोता भी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस से किस तरह से अपनी बातों को रखा कि 2014 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रूव्ड कर दिया और 177 देशों का समर्थन मिल गया, और 2015 से विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। कल 21 जून है, 21 जून विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और हम लोग जो है पूर्व संध्या पे आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया के काफी बंधु इसमें जुड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि योग जो है वो पूरे भारत के सभी लोग करें, और इसके लिए 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली जो है वो प्रेरित कर रही है सभी लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सपरिवार इसमें जुड़े और पूरे आरजेएस फैमिली को आप प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी अगर जुड़े हुए हैं तो कृपया, प्रखर दीप माथुर जी अगर जुड़े हुए हैं तो काइंडली उनको स्क्रीन पर लाया जाए। सोमेन कोले पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, सोमेन कोले या दीप माथुर जी आ जाएं। सर किस नाम से है वो शो नहीं हो रहा सर। अगर दीप माथुर सर आप दीप माथुर जी का सुन रहे हैं तो आप प्लीज हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। सबको अनम्यूट कर दिया है। दीप माथुर सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए अब सर। सोमेन कोले जी आप हैं पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए? सोमेन कोले। तो अब हम सीधा रुख करते हैं प्रेम भाटिया जी की तरफ। हमारे आरजेएस स्टार भी हैं, और बताना चाहेंगे कि हमारे अतिथि वक्ता अमित देव जी जुड़े हुए हैं, और जो कि प्रधान योगाचार्य हैं श्री योगाभ्यास आश्रम ट्रस्ट के, और योगाचार्य हीरा योगी भी जुड़े हुए हैं। और ये भी सूचना देना चाहेंगे कि डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी, निदेशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, और जो कि 5 बजे के लगभग वो जुड़ेंगे। हमारा दूसरा सेशन जब होगा तो उस समय डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी, निदेशक जो आयुष मंत्रालय में हैं, वो हम लोगों से जुड़ेंगे। तो प्रेम भाटिया जी जो कि अब हम लोगों के आरजेएस स्टार भी हैं और 2 योग बैठक भी कर चुके हैं, सकारात्मक बैठक। प्रेम भाटिया जी अगर सुन रहे हैं तो आगे इस कार्यक्रम को आप बढ़ाएं। प्रेम भाटिया जी। हाँ जी, नमस्कार। प्रेम भाटिया जी जी नमस्कार सर। आपका वीडियो नमस्कार। सर आपका वीडियो ऑफ है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑफ है, एक मिनट। ओके, तब तक हम बताते चले कि डॉक्टर विष्णुपुरी पटना से जुड़े हैं, और डन। शांति साधना आश्रम के जुड़ चुके हैं, और अजय कुमार, दीपक श्रीवास्तव जी दिल्ली से जुड़े हैं, दिल्ली से डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी जुड़े हैं, और इसके अलावा डॉक्टर एनके मेहरा एम्स में एचओडी रह चुके हैं, डीन भी रह चुके हैं, वो जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी जुड़े हुए हैं बिहार से, और हमारे आरजेएस स्टार भी हैं भानु प्रताप जी। जी जी, आप सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर आपका अभी आया नहीं है सर वीडियो। अच्छा, आया नहीं है, आप एक बार तो नजर आ रहा है। स्क्रीन पर देख लीजिए, जो वीडियो है ना, वीडियो को अनम्यूट कर लीजिए। वहाँ वीडियो का ऑप्शन होगा सर, एक वीडियो का। हाँ जी, वीडियो का ऑप्शन था, मैंने दबाया है और मेरा वीडियो आ गया है। मैं अपना वीडियो देख पा रहा हूँ सर। यहाँ शो नहीं हो रहा, एक सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ इधर से। जी 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 जी, देखिए
मुझे संगीता जी दिखाई दे रही हैं, संगीता जी हाँ ले सर, ले। और सब आपका वीडियो ऑफ है सर अभी। वीडियो ऑफ। हाँ, वीडियो का ऑप्शन, स्क्रीन को टच करके आप वीडियो का हाँ जी, ऑप्शन देखिए, ये वीडियो, उसमें क्रॉस आएगा, उसको प्रेस कीजिए। ये तो फिर रिंगिंग सी नहीं सर, ये तो ये वीडियो क्रॉस आया, उसको टच कर दिया। हाँ हाँ हाँ, टच कर दिए। हाँ, ठीक है, उस पर रेड मार्क आ रहा, रेड मार्क हट गया उस नहीं पर। सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज संगीत, एक मिनट, दोबारा से देखता हूँ। ये वीडियो जूम में मैंने कर दिया और अभी वापस से मैं गया हूँ, वापस से देखिए वीडियो का। हाँ, ये मार्क आया है वीडियो का, स्टार्ट वीडियो, यस, जूम अलाउ, फाइन। हाँ सर, हो गया। अब ठीक है। हाँ सर, परफेक्ट सर। बाकी सब अपने आप को अनम्यूट कर ले, बाकी सब थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। बाकी लोग म्यूट कर लें अपने। ठीक है, तो अभी ठीक है, इजाजत है तो मैं शुरू करूं? हाँ, बिल्कुल, आ गए। जय हिंद सर जी, जय हिंद और नमस्कार। आचार्य प्रेम भाटिया जी, निदेशक संस्थापक विश्व भारती योग संस्थान। बताएं सर, विश्व योग दिवस पर क्या संदेश है आपका? जी, आज हम विश्व योग दिवस के रूप में पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं। इस लॉकडाउन में हम वेबिनार के जरिए अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जो जुड़े हुए हैं तो ध्यान से देखेंगे कि जितनी भी योग की क्रियाएं हैं, जितना भी योग का तरीका है करने का, मैं इससे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करें अपने जीवन में, कुछ भी काम करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, कुछ भी तरीका अपनाएं, लेकिन यदि आप नहीं अपनाएंगे तो बहुत तकलीफें होंगी। कुछ अपना लेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जितना फायदा हमें योगाभ्यास से हो सकता है, इतना और किसी भी क्रिया करने से नहीं हो पाता। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने फायदे हमारे योग से मिलते हैं, उतने फायदे हमें किसी भी क्रिया करने से नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि योग के अंदर न केवल शारीरिक हमारी बेहतरी होती है, बल्कि हमारी मानसिक जो स्थिति है वो भी बेहतर होने लगती है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारी इसकी स्थितियां हैं। तो जितना जितना हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं और समझते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं और अपने अनुशासन होते हैं, उतना उतना हमें और फायदा होता जाता है। तो शरीर को साधने के लिए तो बहुत सारे हमें मिले हुए हैं तरीके, बहुत सारे हमने तरीके ढूंढ लिए हैं शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करने के लिए, अंदर के मन को ठीक करने के लिए, विचारों को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता मिला है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम ऊपर से शरीर से तो स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन हम मन से स्वस्थ नहीं हो पाते तो हम परेशानी रहेंगे। हो सकता है देखने में हमारा शरीर ठीक ठाक हो, लेकिन यदि अंदर शांति नहीं है, यदि हम अंदर से समृद्ध नहीं हो पाए, अंदर से रिलैक्स नहीं हो पाए, तो हमारी समृद्धि बाहर की दिखने वाली कोई विशेष महत्व रखती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि योग का पूरा महत्व समझा जाए। ये केवल एक शारीरिक व्यायाम ना हो करके हमारे मन को कैसे ठीक करता है, हम मन को कैसे काम करना है, इस पर मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है। जब तक हमारा मन शांत नहीं हो पाता, और शांत कैसे हो पाएगा? योगाभ्यास से शांत नहीं होता है, उससे आगे बढ़ना होता है। योगी क्रियाएं थोड़ा सा असर डालती हैं, क्योंकि शरीर जब हमारा स्वस्थ नहीं होता है तो हमारा मन भी अच्छा नहीं रहता, ये बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा ढंग देखिए, जब हमारा मन अच्छा नहीं होता है तब हमारा शरीर कैसा होता है? हमारा शरीर ठीक ठाक होते हुए भी बिल्कुल खराब हो जाता है। बहुत सारी डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाती हैं, उससे हमें बहुत सारे रोगों का एक सामना करना ही पड़ता है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं हो पाता, मन अच्छा नहीं हो पाता, तब तक हमारे शरीर के अभ्यास का फायदा केवल शरीर की रहता है, मानसिक नहीं हो पाता। तो अपने मन को स्वस्थ कैसे करें? मन को स्वस्थ कैसे करें मीन्स अपने अंदर ध्यान कैसे डालें?
अपने आप को अंदर को कैसे देखें? अंदर को देखने का मतलब है कि अपने विचारों को देखना, अपने अंदर हो रहे विचारों को देखना, अपने आप को ऑब्जर्व करना। जो मैं सोच रहा हूँ ये कितना सही है? क्या यह मेरी सोच मैं किसी के सामने भी रख सकता हूँ? जो मैं अंदर सोचता रहता हूँ क्या इसे मैं बाहर भी रख सकता हूँ? यदि नहीं रख सकता हूँ तो मेरी सोच ठीक नहीं है। तो मेरा मन जब शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो मैं अपने अंदर रिलैक्स होता हूँ, अपने अंदर शांत होता हूँ। तब जो योगाभ्यास करने का मजा आता है और जो अपने आप को बेहतर करने का मजा आता है, उसकी कुछ बात ही और है। मैं यहाँ पर ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारा घर है, जो शरीर अगले रूपी घर सेशन है। सर प्रेम भाटिया जी को थोड़ा सा हम चाहेंगे विराम देना, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मन का जो आपने कहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आरजेएस फैमिली जो मन के बारे में अगर वो जान जाए तो समझिए कि ये वेबिनार जो है वो सफल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा, अभी तमिलनाडु से डॉक्टर वहाब जो है वो जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब, इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु में एचओडी है हिंदी के। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वहाब साहब, और सभी जो लोग जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। देखिए डॉक्टर भाटिया जी ने मन के बारे में कहा, मन के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य जो है, आप मन के बारे में कोई क्वेश्चन आप भाटिया जी से पूछ लें तो आगे हम लोग बढ़े। फिर कोई प्रश्न जो प्रतिभागी है कोई भी पूछ सकते हैं, पूछिए। कि मैं पूछना डॉक्टर वहाब तमिलनाडु से। जी बताएं। आवाज आ रही है आपको? जी मैं आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा जी, भाटिया जी से पूछिए। मेरे मन में जिज्ञासा कि मेरा नमस्कार जी। मेरे मन में जिज्ञासा है कि मन को, यानी मन और तन का जो सामंजस्य है वही योग है, आपने यही जानते हैं। लेकिन इस मन को कैसे नियंत्रण में करें? योग के द्वारा ये जो कला है मन को अपने नियंत्रण में करने की, ये किस रूप में किया जा सकता है और कैसे ये संभव होगा? जी भाटिया जी। बहुत बढ़िया। तो पहली बात आपने कहा कि जवाब भाटिया, सॉरी मैं बोल रहा हूँ जी। पहले तो आपने जो कहा कि तन और मन को मिला के चलना योग है ना जी। आपने कहा कि ये योग समझते हैं हम। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब चोर चोरी कर रहा होता है, क्या वो अपने तन और मन को नहीं मिला के चल रहा होता? वो अपने तन और मन को मिला के चल रहा होता, तभी तो ठीक से चोरी करता है। मजाल है उसके कुछ पैर में कुछ खटक हो जाए, उसकी कोई आवाज आ जाए, खांसी आ जाए, वो कितना अपने तन और मन को एकात्म करके चलता है। तो क्या हम इसे योग कह सकते हैं? अच्छा जी, चलिए ये जवाब मिल गया। अब हम जवाब हो गया सर? एक मिनट रुकिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हमें मन के अंदर जितनी पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो उसके बाद जो भी किया कर्म वो योग नहीं हो सकता। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक योग नहीं होता। जब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता तब तक योग नहीं हो पाता। वो कुछ कार्यक्रम होता है, कुछ क्रिया होती है, वो अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मन को ठीक करना, ये आज यहाँ बात की, मन को ठीक रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन ठीक रहेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उदय जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो हम सकारात्मकता के रूप में रखते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सिर्फ स्माइल देने से हमारा मन खुश नहीं होता। हंसने से हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो होती है, लेकिन मन कैसे अच्छा होगा? मैं ये प्रश्न सबके लिए रखना चाहता हूँ, इसलिए ताकि हम सबको सोचना बने कि यदि मेरा मन अच्छा नहीं है और मैं मन अच्छा कैसे करूंगा। यदि ये हमारा प्रश्न बन जाता है तो हमें सोचना बनता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि मैं अपने आप में तृप्त होता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि मेरा घर, मेरा शरीर मेरा घर है, तो यदि मैं अपने घर में रहता हूँ और खुश रहता हूँ, मैं अपने अंदर रहता हूँ और खुश रहता हूँ, बिना किसी और इंटरेक्शन के, बिना किसी और जरूरत के, यदि मैं अपने घर में तृप्त हूँ तो मैं खुश हूँ। यदि मैं अपने बाहर वाला घर में भी खुश हूँ तो भी मैं खुश हूँ। इस लॉकडाउन के समय में यदि हम अपने घर में रह करके शांत हैं, यदि हम अपने घर में संतुष्ट रहते हैं, यदि अपने घर में कुछ सार्थक भूमिका निभा पा रहे हैं, तो हम अपने मन से स्वस्थ हैं। ये देखिए, मैं अपने आप में भी स्वस्थ हो सकता हूँ, मैं अपने घर में भी स्वस्थ हो सकता हूँ।
मैं कुछ आपको पंक्तियां रखना चाहता हूँ। सहज होना क्या होता है, उसकी कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। अपने अंदर अपने घर में जो सहज सा हो गया, अपने अंदर अपने घर में जो सहज सा हो गया, फिर समझ लेना कि वो सबसे सहज सा हो गया। अपने अंदर अपने घर में जो सहज सा हो गया, फिर समझ लेना कि वो सबसे सहज सा हो गया। मैं सहज सा हो सकूं इसलिए सब कुछ हुआ, मैं सहज सा हो सकूं इसलिए सब कुछ हुआ। जो लगा असहज सा वो भी सहज सा हो गया। ये देखिए जो कुछ भी हो रहा है जी भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और अंतिम बहुत धन्यवाद आचार्य प्रेम भाटिया जी। आगे भी सेशन चलेगा, आगे भी सेशन चलेगा। समय क्योंकि 10 मिनट रह गया है, मैं आचार्य अमित देव जी को आमंत्रित करूंगा, हमारे अतिथि वक्ता आचार्य प्रधान योगाचार्य श्री योगाभ्यास आश्रम ट्रस्ट। अमित देव जी अगर सुन रहे हैं आप। सभी महान विभूतियों को मेरा शत-शत नमन। प्रभु जी की प्रेमी आत्माएं हैं आज सब लोगों का। अमित देव जी अभी डिस्टर्बेंस आ रही है, ये सब लोग अपने स्पीकर को अनम्यूट कर लें, अपने माइक को अनम्यूट कर लें प्लीज। आप लोग म्यूट कर लें, आप लोग अपने सभी स्क्रीन पे देखिए, आप लोग टच करके और उसे म्यूट कर लें आप लोग। वेबिनार का ये नियम होता है। प्रखर प्रणाम। आशा करता हूँ सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम, मातृशक्ति। आज का जो हमारा विषय है योग हमारे जीवन के अंदर, अभी आदरणीय भाटिया जी ने बहुत सुंदर रूप से व्याख्यान किया कि मन और तन को कैसे मिलाप हम योग के द्वारा कर सकते हैं। वही बिल्कुल सत्य है। मनसा वाचा कर्मणा, जब आपके तीनों ये जो कार्य हैं एक ही रूप में आ जाते हैं तो आप योग के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। समय का अभाव है। मैं उदय जी आपसे आज्ञा चाहूंगा कि हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल अगर आप आदेश दें तो हम, क्योंकि योग के आसन और प्राणायाम तो सब दुनिया देखती है। आज जो पौराणिक हमारी विद्या है, अगर आपके पास एक कैमरा होगा, इफ यू कुड पुट इट ऑन लाइव, स्यात स्टूडियो करके, प्रखर जी अगर आप उसको लाइव कर पाए बहुत सुंदर रहेगा। क्या सर? हाँ, जो एक स्यात स्टूडियो के नाम से एक है, उनका आप कैम ऑन कर दीजिए। एक सेकंड सर। वो अपना वहां से वीडियो ऑन कर लें सर। तब तक मैं आपको थोड़ा सा विषय बता देता हूं कि हम आज क्या देखने जा रहे हैं। षटकर्म की जो विद्या है, जो योग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अंग माना जाता है। सूत्र नीति, जल नीति, दो चीजें हम ज्यादा समय, उदय जी ने जैसे बताया कि ज्यादा समय हमको नहीं लेना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूत्र नीति और जल नीति, क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस, सब लोगों के मन में एक डर का, एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो ये सूत्र से बनी हुई नीति है, बिना वैक्स के। आप अधिकतर जहां भी संस्थानों में देखेंगे तो उस नीति के ऊपर वैक्स देखते हैं। ये पौराणिक विधि से महाप्रभु रामलाल भगवान जी की जो विधि बताई हुई है, उसी विधि से इसको बटा जाता है। विनय जी प्लीज आप शुरू कीजिए। सूत्र नीति नेत्र शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। इतना सरल सा भाव, अगर आप किसी, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी श्रोताओं से और महानुभावों से कि ये जो विद्या है इसको आप आचार्य की देख रेख में करें। देखे दिखाए करे योग चीजें काया पड़े रहो। ज्ञान वर्धन के लिए हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपके अंदर एक जिज्ञासा बने। ये देखिए किस तरीके से
सूत्र से बना हुआ एक रोप है जिसको नासिका रंध्र में डालते हैं हम और मुख के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये है जैसे आप घर की नाली को झाड़ू से साफ करते हैं, ये उस तरीके से इस रोप के द्वारा हम आपके पूरे नासिका प्रणाली सर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। प्राणिक विद्या है। हेलो सर, उनका वीडियो नहीं आ रहा, उनका ऑडियो नहीं, उनका ऑडियो शो नहीं हो रहा, उनका ऑडियो ऑफ है मे बी। नहीं, उनका ऑडियो नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ वीडियो दिखाना है। उनका वीडियो दिखेगा नहीं जब तक वो बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप इसको पिन कर दीजिए वीडियो को, तो ये लाइव बड़ा हो जाएगा सब। ठीक है, एक सेकंड में देखता हूँ सर। अब देखिए सूत्र नीति किस तरीके से, सूत्र नीति के बाद जल नीति, ये जो साधन है, अधिकतर संस्थान या योग जो प्रचारक है वो गर्दन को टेढ़ी करते हैं। मेरा यहाँ हमारे गुरुदेव का कथन है कि अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और नासिका रंध्र आपका बंद है तो पानी आपके कान में चला जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए गुरुदेव ने ये स्पेशल लोटा बनाया जिसको पीतल का बनाकर अंदर से कलई किया गया ताकि उसका आपको लाभ मिल सके। इसका तीसरा जो प्रोसेस, ये सब जो तीनों विद्याएं हैं जो सूत्र नीति कर सकते हैं बहुत सुंदर है। अदरवाइज जल नीति और गागल्स आप अपने घर में सिर्फ पानी उबालिए, 1 लीटर पानी में 1 मोटी इलायची डालिए, 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए और उसके द्वारा आप इसको पीजिए। अब आप देखेंगे मुंह से पानी भरकर नासिका रंध्र से कैसे निकाला जाता है। जी, तो अमित देव जी, लेकिन समय का अभाव है क्योंकि ये लास्ट है जी, इसके बाद आपके 5 मिनट है तो जी बिल्कुल सेकंड सेशन में अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल 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 सेकंड सेशन में कर लेते हैं, तब तक हम हीरा जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, थोड़ा सा हीरा योगी जी से सुन लेते हैं, फिर सेकंड सेशन में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। जी जी, हीरा योगी जी, योगाचार्य हीरा योगी जी, सम्मानीय हीरा योगी जी। हीरा योगी जी आप आ जाए पैनल पे। हीरा योगी जी पैनल पे आ जाइए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। हाँ हीरा योगी जी आप आ गए प्लीज। बहुत सुंदर रूप से। हीरा योगी जी फेसबुक पे बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही सेवा भावना से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हीरा योगी जी कंटिन्यू प्लीज। प्रणाम सभी को, आप सभी को मेरा शत नमन। पहले तो यहाँ पर आप सब मेरे बड़े हैं तो अपना आशीर्वाद दें, छोटे हैं तो प्यार दें, और जो साथ वाले हैं तो वो हंसते रहे। आपको आवाज आनी चाहिए मेरी, आ रही है ना जी? आ रही क्लियर है कि हम सब योग दिवस की एक पूर्व संध्या पर एक बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा वो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो पहले तो हमारे जितने बड़े हैं जिनके सफेद बाल हो गए हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस, मुझे भाटिया जी की सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने पॉइंट पे ही बात करी। मन, मैंने एक जगह पढ़ा था, मन ही मंदिर मन ही पुजारी नाच रहे हैं सब नर नारी। तो हम लोग सब कहते हैं मन को सांधेंगे, ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, ये मन ही कह रहा है। तो पहली बात, अगर हम ये सोच के बैठे रहें मन कहेगा, मन को चेंज करेंगे, तो मन भी इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, ये हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। तो योग क्या करता है? यजुर्वेद में एक सबसे अच्छी बात कही, जो व्यक्ति योग करता है उसका तन और मन, उसका विवेक कोमल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जितने आदरणीय लोग योग करते हैं तो उनके अंदर में एक सहनशीलता आती है, एक प्रेम भाव पैदा हो जाता है। और कोरोना के टाइम पर प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम लोग खाने पीने की बात करते हैं, हम ये योगासन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे बढ़िया बात होती है हमारे हाव भाव, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल। क्योंकि मैंने देखा, आपको मैं बता दूं, 160 से ज्यादा कंट्रीज में लोग मुझे देखते हैं, और वहां पर जो क्वेश्चन निकल कर आया वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बड़े सटीक ये था कि लोग कह रहे थे कि हमें तनाव चढ़ रहा है, घर में बैठे बैठे गैस बन रही है, बॉडी पूरी खराब होती जा रही है। तो हमारा खान पान सात्विक ना होने के कारण बीमारियां आई। जब खाना हमारा सात्विक नहीं था तो हमारा मन सात्विक कैसे होता भाई? है ना प्रेम जी, सही कह रहा हूँ मैं? आदरणीय प्रेम जी, आवाज आ रही है ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। और जब हमारा मन सही नहीं होता तो हमारा कोई काम अच्छा कैसे हो सकता है? तो योग करते समय प्रेम जी की बात बड़ी अच्छी आती है। जब हम योग कर रहे होते हैं तो योग के अंदर में
मन को साधना जरूरी है, मन के साथ योग करना बहुत जरूरी है। अब कोरोना के टाइम पर लोग सबसे ज्यादा, आपको बता दूं, जब भी कोई महामारी आई है उसके आने के कुछ समय बाद सबसे ज्यादा डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी आता है। तो योग करने से क्या होता है, हमारी ये तनाव, एंजाइटी, जिसकी वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है, हमें सिर्फ स्लीपिंग पिल्स दी जाती है कि इतनी गोलियां खा लो और आराम से मस्त रहो। योग में जो व्यक्ति सही तरीके से सात्विक आहार पर अपने आप को लेके जाता है, अपना प्राणायाम टेक्निकली करता है किसी योगाचार्य के अंडर में। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रभु रामलाल जी महाराज हैं और आदरणीय श्री अमित देव जी भी उन्हीं के डिसाइपल ही हैं। तो एक परिवार है, तो हमने वहां से एक चीज सीखी है, अपने शरीर को पहले षटकर्म के माध्यम से इनर से क्लीन अप किया जाए, उसके बाद योग अभ्यास से शरीर को साधा जाए, उसके बाद प्राणायाम से अपनी प्राणवायु को मेंटेन किया जाए, फिर हम ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करने के दो प्रारूप कहे गए। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपने अपने दिमाग के अंदर जो उथल पुथल है ना, आदमी क्वेश्चन पता है क्या करता है, हमारी सबसे बड़ी कमी ये लगी मुझे अभी तक, सफेद बाल हो चाहे काले बाल हो चाहे नीले बाल हो, हम वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हमें पता होता है, हम वो कभी प्रश्न नहीं करते जिसका उत्तर हमें जानना हो, क्योंकि हमें अभिमान स्वरूप ऐसे प्रश्न करे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा, जब भी आप कोई भी कार्य शरीर से संबंधित करो तो दिल से समर्पित होके करो। आप योग सीखते हैं, दिमाग को दूर करो। आप प्राणायाम सीखते हैं तो अपनी श्वासों के प्रति समर्पित हो जाओ। अपने प्रति प्रेम सबसे पहले करो। दूसरे को प्रेम हम तभी दे पाएंगे जब हम खुद से प्रेम करेंगे, और खुद से प्रेम करने के लिए अपने को आनंद में रखना बहुत जरूरी है, और आनंद में रहने के लिए योग करना जरूरी है। अष्टांग योग में कहा गया ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, द होल लाइफ। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आप सभी पहले बहुत समझदार हैं, सभी विवेकवान बात हैं, और आप तो बड़े बड़े पदों पर भी रहे हुए हैं, तो आपको क्या बताऊं, लेकिन यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे आने वाला जो यूथ है, जो अभी प्रेजेंट में यूथ है, इनको हम मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं, इनको हम पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हैं। कोरोना में 3 चीजें काम कर रही हैं। पहला कार्य एक और सेशन पॉजिटिव है, एटीट्यूड रखना है। हीरा योगी जी, एक और